आईपीएल ट्रॉफी की 5 बार की विजेता यानी कि मुंबई इंडियंस एमआई जिस तरीके की टीम है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, काफी अच्छी टीम है। लेकिन पिछले बार का सीजन बेहद ही खराब रहा था, बहुत आलोचनाएं हुई थी। और जिस तरीके से कैप्टनसी में बदलाव हुआ था, पिछले साल का सीजन बेहद ही खराब था। मेरे साथ मनीष हैं, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्रिकेट चैट रूम। आज हम बात करेंगे एमआई के स्क्वाड के बारे में। 2025 में किन किन खिलाड़ियों का रिटेंशन हुआ है, क्या स्क्वाड है, क्या बॉलिंग लाइनअप है, कौन से ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, कौन कौन से बैटर्स खेल रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस रहने वाला है, क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले मनीष से जानेंगे आखिर रिटेंशन किन किन खिलाड़ियों का हुआ है। जी, जहाँ तक बात करें मुंबई इंडियंस की रिटेंशंस की, तो मुंबई इंडियंस के पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं रिटेन करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो उन्होंने रिटेन किया है बहुत सोच समझ के रिटेन किया है। जैसे कि उन्होंने रिटेन किया सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को, जो तेज गेंदबाज हैं, बिल्कुल। वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज मैं कहूँगा, जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया है। उसके बाद उन्होंने सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया है, हार्दिक पांड्या को रिटेन किया है, तिलक वर्मा को रिटेन किया है। जो उनके पांच पांच जो रिटेंशन है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा, ये बिल्कुल। उनके रिटेंशंस हैं। और सभी खिलाड़ी मनीष वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अगर हम हार्दिक पांड्या की बात कर लें, रोहित शर्मा की, मतलब मुझे कुछ बात ही करने की जरूरत ही नहीं। जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, अभी अपने भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी दिलवा के आ रहे हैं, बहुत जी। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और हार्दिक पांड्या भी अभी फॉर्म में चल रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव बहुत ही मिस्टर 365 जिनको कहा जाता है इंडिया के, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बुमराह, फिर से वही बात है मनीष, तारीफ की जरूरत नहीं है, इंट्रो की जरूरत नहीं है। जिस तरीके के गेंदबाज हैं, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। और इनको रिटेन करना अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अनिवार्य था। मुंबई इंडियंस के मैं तो कहूंगा बैकबोन है ये सारे खिलाड़ी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुंबई इंडियन के बैकबोन है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी, ये मेगा ऑक्शन था जो आईपीएल बिल्कुल। 2025 था, वो मेगा ऑक्शन था, जिसके कारणवश जो है मुंबई को रिटेन करने में बहुत परेशानी हुई है। जिस हिसाब से उनका पिछला सीजन गया है, जब उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया तो बहुत बुइंग की गई थी हार्दिक पांड्या की। साथ ही साथ उनका प्रदर्शन भी मुंबई का उतना बेहतर नहीं रहा था, जिसके कारणवश ऐसा हुआ था कि रोहित शर्मा के जो सपोर्टर्स थे, समर्थक थे, बिल्कुल। उन्होंने बहुत मुंबई इंडियंस के जो नए कप्तान बने थे हार्दिक पांड्या, उनको बहुत बू किया, बहुत उनका समय नहीं अच्छा गुजरा। लेकिन अभी जहां जहां तक बात करें, हार्दिक पांड्या को हम देख रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी हो गया है, T20 फाइनल जो बिल्कुल था, चमक रहे हैं। बिल्कुल चमक रहे हैं, एक शानदार खिलाड़ी हैं वो। ऐसा मुझे नहीं लगता सबको करना चाहिए, क्योंकि मुंबई फ्यूचर के लिए सोच रही है कि उनको एक अपना कप्तान चाहिए जो लंबे टाइम तक सर्व करे मुंबई को, बिल्कुल इसलिए मनीष। हार्दिक को बनाया गया था कप्तान। बिल्कुल, एज अ कैप्टन पिछले साल बहुत सक्सेसफुल साबित नहीं हुए थे हार्दिक पांड्या। लेकिन अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस पहली अपनी आईपीएल मुकाबला खेल रही थी, नई फ्रेंचाइजी ऐड हुई थी, और उसमें भी हार्दिक पांड्या जो है कैप्टन थे। और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, ट्रॉफी जीती, बहुत अच्छा खेल के गए। तो उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, और अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे तो ये लगता है कि पिछले साल जो डिसीजन लिया गया कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना, कहीं ना कहीं सही था। बहुत लोगों ने इसकी आलोचनाएं की, लेकिन आज जैसा कि मनीष ने बताया, एक खिलाड़ी चाहिए रहता है टीम को कि जो लंबे समय तक कप्तानी करे, क्योंकि रोहित शर्मा काफी समय से कैप्टन है, और अब चाहिए कि एक नया नहीं कैप्टन नहीं आए, यंग प्लेयर हो और आगे ले जाए टीम नहीं, को। जय, आपने बिल्कुल सही बात कही कि रोहित शर्मा, असल बात है बूइंग इसलिए की गई हार्दिक पांड्या की, क्योंकि रोहित शर्मा के जो समर्थक है बहुत अधिक है। बिल्कुल, बहुत और अधिक है। मुंबई के बहुत सबसे सफल कप्तान अगर कोई कहे मुंबई के, ऑब्वियसली महेंद्र हार। सिंह धोनी के बाद बिल्कुल। मैं अगर किसी को बिल्कुल मानता रोहित। हूँ सबसे सफल कप्तान, तो रोहित है। क्योंकि उन्होंने 5 ट्रॉफियां जो है मुंबई को जिताई हैं, तो उनको कैप्टनसी से हटाना तो एक फैन के लिए दुखद बात थी ही, जिसके कारण बस ऐसा हुआ कि हार्दिक पांड्या के साथ बुरा बर्ताव किया बिल्कुल। गया, बहुत सारी चीजें घटी। लेकिन अभी लगता है मुझे मुंबई की टीम जो है बहुत मजबूत हो गई है, उन्होंने कई सारे ऑक्शन में प्लेयर लिए हैं, एक अपनी नई टीम सेटअप की है। तो बिल्कुल। आइए टीम के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे उन्होंने कौन से बल्लेबाज चूज किए हैं, या कौन कौन से लोग ऐड हुए हैं, जरा उसके बारे में कुछ। बिल्कुल, टॉप ऑर्डर्स की बात करें या फिर हम बैटर्स की बात करें, तो जानेंगे कौन कौन से खिलाड़ी 2025 के सीजन में एमआई में इंक्लूडेड हैं। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजों की बात की जाए, तो सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं रोहित शर्मा। उसके बाद जो है सूर्य कुमार यादव, फिर रॉबिन मिन्स को उन्होंने अपनी टीम में लाया है, रायन रिकल्टन आए हैं उनकी टीम में, श्रीजीत कृष्णन आए हैं, बेवॉन जॉन आए हैं, और साथ ही साथ तिलक वर्मा को हम भूल नहीं सकते, तिलक वर्मा आए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की टीम है, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, एक से एक उम्दा खिलाड़ी हैं। हम सूर्य कुमार यादव को जानते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, रोहित शर्मा एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे, मनीष आपने रॉबिन मिन्स की बात की। रॉबिन मिन्स जो है, मतलब उनको झारखंड का क्रिस गेल कहा जाता है। जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत नाम है उनका झारखंड। ताबड़तोड़, एक ताबड़तोड़ बिल्कुल प्लेयर बिल्कुल, है वो। ताबड़तोड़ प्लेयर है। पिछले साल भी मतलब वो टीम में थे, लेकिन आईपीएल खेल नहीं सके, क्योंकि आईपीएल से पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से वो पिछले सीजन में बाहर रहे थे। बहुत दुखद घटना हुई थी उनके बिल्कुल, साथ। बाइक लेकिन एक्सीडेंट होने के कारण वो टीम से बाहर रहे जी थे। जी, अभी पूरी उम्मीद है, लेकिन
मुझे जहां तक लगता है कि रॉबिन मिन्स जो है एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल युवा भी हैं, लेकिन जो है मुझे लगता नहीं कि प्लेइंग 11 उनकी जगह बन पाएगी, क्योंकि हमारे पास रोहित शर्मा है, मुंबई बिल्कुल इंडियंस के पास रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, कई सारे ताबड़तोड़ प्लेयर हैं। तो थोड़ी उम्मीदें कम है कि उनको बिल्कुल मौका मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में एक सुपरस्टार खिलाड़ी हो सकते हैं मुंबई इंडियन की तरफ बिल्कुल से। हो सकता है बीच में कभी मौका दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके के हिटर हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है मनीष उनका, लेकिन हिटर्स की कमी नहीं है एमआई में। हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन टीम में है, बहुत बड़े हिटर हैं, सूर्या हैं। तो मतलब मुझे जैसा आप कह रहे हैं प्लेइंग 11 में जगह बननी तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनको मौका, मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। बिल्कुल जब अगर हमने हार्दिक पांड्या की अगर बात कर ही ली है, तो साथ ही साथ जो मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर्स हैं, जो बिल्कुल बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी दोनों तरफ से टीम को सपोर्ट देते हैं, जो कि बैकबोन मैं एक तरह से कह सकता हूँ, टीम की जो बैकबोन होते हैं, उनके बारे में बात कर ली जाए। ऑलराउंडर्स की बात करें तो कैप्टन हार्दिक पांड्या, नमन धीर, विल जैक, मिचेल सेंटनर, राज अंगद, विंगेस हैं, और साथ ही साथ कॉर्बिन बॉस हैं। जी हाँ, जहाँ तक बात की आपने ऑलराउंडर्स की, उसमें बहुत जैसे पहले ऑलराउंडर्स होते थे हमारे मुंबई इंडियंस में, हमने देखा है कि पोलार्ड रहते थे, बिल्कुल हार्दिक पांड्या का एक डेडली कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल बहुत अच्छे लेकिन खिलाड़ी थे। अभी जो है अगर ऑलराउंडर सूची में देखें, अभी जो है युवा हैं, उतने मुझे लगता नहीं प्रभावशाली हैं, या एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है मनीष। तो हार्दिक पांड्या पे इस बार बहुत दारोमदार होने वाला है, क्योंकि वो कैप्टन भी है, साथ ही साथ बैटिंग भी करना है, उनको फिनिशिंग का रोल भी अदा करना है, और जहां जहां मौका मिलेगा उनको बॉलिंग के साथ भी अपना कारनामा दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें या ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन बहुत प्रेशर होने वाला है। साथ ही साथ ऑलराउंडर की सूची में वो अकेले खिलाड़ी हैं जिन्हें मतलब बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मिचेल सैंटनर से उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल मिचेल सेंटनर की बात की, मुझे लगता है कि केकेआर को एक बहुत, माफ़ी चाहूँगा, मुंबई को जो स्टेबिलिटी है वो मिचेल सेंटनर देंगे, क्योंकि अगर हम बैटिंग की बात करें तो शुरुआत देखिए, रोहित शर्मा है आपके पास, ताबड़तोड़ बिल्कुल बल्लेबाज होंगे, सूर्य कुमार हो गए ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, बिल्कुल साथ ही साथ आपके तिलक वर्मा है ताबड़तोड़। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो कमी खलने वाली है मुंबई को, वो टीम डेविड की कमी खलने वाली है, बिल्कुल क्योंकि खलेगी। टीम डेविड को उन्होंने अपने टीम में रखा नहीं है, उनको जाने दिया है, क्योंकि टीम डेविड एक ऐसे परफॉर्मर हैं, मुझे लगता है कि जो अगर खड़े रहें तो अगली जो टीम रहती है वो थोड़ा संकोच में रहती है कि कभी भी कहां से मैच जीता जा सकता है। बिल्कुल पोलार्ड के जाने के बाद मनीष मुझे ये लगता है कि टिम डेविड ने कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत उनकी कमी जो है वो मैनेज की हुई थी, बैलेंस था टीम डेविड के रहने से। जी हाँ, वो अच्छे छक्के मारते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे रन करते हैं, उन्होंने सहयोग भी दिया था मुंबई इंडियंस को पिछले साल, लेकिन वो बात बहुत अलग उनका है। परफॉर्मेंस हाँ, नहीं रहा था, कहीं ना कहीं यही कारण हो सकता है कि टीम से बाहर है। अब इसी के साथ जब इतनी बात कर ली है हमने, तो साथ ही बिल्कुल साथ गेंदबाजी की तरफ रुख किया जाए तो जो मुझे लगता है मुंबई की जो गेंदबाजी है, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट गेंदबाज, सबसे बिल्कुल मुश्किल जो गेंदबाजी है, मुझे लगता है सबसे मुश्किल गेंदबाजी होगी मुंबई इंडियंस की होगी। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी है, जिस तरीके की खिलाड़ी उसमें है, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह, और साथ ही साथ हम स्क्वाड ही जान लेते हैं आखिर कौन इसके कौन से खिलाड़ी शामिल है। वही जो हम अब आगे बात कर लेते हैं कि मुंबई इंडियंस के बॉलर कौन कौन से हैं। अगर गेंदबाजों की बात की जाए मुंबई इंडियंस के लिए, तो सबसे जो अभी घर वापसी हुई है, ट्रेंट बोल्ट की जो है मुंबई में वापस से घर वापसी हो गई है, तो अभी हमको वापस से जो है देखने को मिलेगा बुमराह का और बोल्ट का, जो स्टार्टिंग में फायर स्पेल होता है वो देखने को मिलेगा। तो हम बात कर लें तो ट्रेंट बोल्ट हैं, कर्ण शर्मा हैं, दीपक चहर हैं, अश्विनी कुमार हैं, रिस्ले टॉपली हैं, वेंकटेश हैं, और अर्जुन तेंदुलकर भी हैं, साथ ही साथ मुजीबुर रहमान हैं और जसप्रीत बुमराह हैं। बिल्कुल मनीष, बहुत ही तगड़ा बॉलिंग लाइनअप है। मुजीबुर रहमान की बात कर लें, ट्रेंट बोल्ट की बात कर लें, और जसप्रीत बुमराह की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका गेंद बोलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक एमआई के लिए ये है कि वो मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पे सबसे बड़ा संदेह है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जसप्रीत बुमराह तो इतना इंजर्ड बड़ा नाम है कि उसको उनके बारे में कुछ कहने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, लेकिन जो है अभी उनका जो है खेलने पे संकोच है अभी। बिल्कुल एनसीए जो है उनको सर्टिफाई करेगी, उनको फिट होने का अप्रूवल देगी या नहीं देगी, मतलब पूरे आईपीएल के लिए नहीं है, मिड आईपीएल तक की ये बातें हैं। हो सकता है कि मिड आईपीएल में उनकी एंट्री हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो आप देखिए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, साथ ही साथ दीपक चहर को भी इन्होंने ऐड कर लिया है, तो मुजीबुर रहमान है। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को जो है ये 1 से 10 ओवर तक के बीच में गेंद ही नहीं डालने का मौका देंगे। क्यों? क्योंकि दीपक चहर की बॉल स्विंग होती है, अंदर की बिल्कुल तरफ आती है, काटा बदलती है। बिल्कुल साथ ही साथ ऐसा ही ट्रेंट बोल्ट भी है, ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म के बॉलर है, सेम सेम गति से डालते हैं, उनकी बॉल घूमती है, अंदर की तरफ आती है, तो बल्लेबाजों को खेलने में मुश्किल होती है।
ठीक इसी प्रकार दीपक चहर जो है राइट हैंडेड बॉलर है, सेम बॉल उनकी भी ऐसी आती है। तो मुझे लगता है कि जो सामने वाली टीम होंगी, दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट को खेलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह अगर नहीं भी आते हैं कुछ मुकाबलों में, तो उसके बावजूद भी बहुत अच्छी गेंदबाजी होने वाली है मनीष एमआई की। लेकिन अगर बुमराह आ जाते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, फिर तो इतना प्रेशर होगा, सामने कोई भी टीम हो, कोई भी बल्लेबाज हो, पसीने छूटने वाले हैं। क्योंकि एक छोर से अगर ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरे छोर से बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, और फिर बाद में मुजीबुर रहमान आ रहे हैं, दीपक चहर आ रहे हैं, तो मतलब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये गेंदबाज आ रहा है और हम इनके सामने जो है खुल के बल्लेबाजी करेंगे, शॉट लगाएंगे। नहीं नहीं जी, जैसे कि हमने बात किया था कि बल्लेबाजी बहुत बहुत अच्छी बिल्कुल है, बिल्कुल अच्छी है ना। मुंबई की बल्लेबाजी की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी है। लेकिन हम गेंदबाजी को, मुझे लगता है कि बल्लेबाजी से ज्यादा बेहतर मुंबई की बिल्कुल गेंदबाजी है। ऑब्वियसली। बस एक ऑलराउंडर की मुझे थोड़ी कमी लगी है। लेकिन जहां तक बात रही मुंबई इंडियंस की, मुझे लगता है बहुत ही स्टेबल टीम है बिल्कुल मुंबई इंडियंस। अभी मुझे लगता है टॉप की टीम है, और मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है 2025 के आईपीएल में मुंबई का। बिल्कुल। बाकी आपको क्या लगता है किस तरीके का स्क्वाड है, किस तरीके का रिटेंशन हुआ, और साथ ही साथ जो कैप्टन हार्दिक पांड्या है बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, आईपीएल में किस तरीके की कैप्टनसी रहेगी उनकी, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।